हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे डे नंबर 30 का जुलाई चैलेंज का क्वेश्चन है वर्ड सबसेट्स। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। यू आर गिवन टू स्ट्रिंग एरेज वर्ड 1 एंड वर्ड 2। अ स्ट्रिंग बी इज अ सबसेट ऑफ स्ट्रिंग ए इफ एवरी लेटर इन बी अकर्स इन ए इंक्लूडिंग मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है अ स्ट्रिंग बी इज अ सबसेट ऑफ स्ट्रिंग ए इफ एवरी लेटर इन बी, हर सारे जो भी लेटर बी में है ना वो अकर हो रहे हैं ए में, इंक्लूडिंग मल्टीप्लिसिटी। यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी का मतलब वही हो गया कि कितने बार आ रहे हैं, मतलब अकरेंस उसके बेसिकली। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल WRR इज अ सबसेट ऑफ वॉरियर। तो देखो जैसे WRR के कितने वर्ड्स है, एक बार W है, दो बार R है, सो यहाँ पे W और RR। लेकिन अगर हम वर्ल्ड देखेंगे यहाँ पे W एक ही बार आ रहा है और R एक ही बार आ रहा है, सो दिस इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, अ स्ट्रिंग ए फ्रॉम वर्ड 1 इज यूनिवर्सल इफ फॉर एवरी स्ट्रिंग बी इन वर्ड 2। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, मतलब बी हमारा होना चाहिए, जो बी का जो बी टोटल जो बी है ना, तो उसका हमें मतलब ए के अंदर उसका सबसेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ए से एक वर्ड होना चाहिए उसका, मतलब जैसे ये हमारा बी है तो इसका ये सबसेट मतलब इज अ सबसेट ऑफ ये, तो ये हमारा सबसेट होगा इसका। ठीक है, तो बी एक सबसेट है ए का और ए हमारा यूनिवर्सल होगा। ठीक है, और उस तरीके से करना है कि मतलब सारे हमें मिल जाए। मतलब एक बार देखो, सो हमें रिटर्न क्या करना है कि एरे रिटर्न करना है ऑफ ऑल द यूनिवर्सल स्ट्रिंग्स। सारे यूनिवर्सल स्ट्रिंग्स का एरे रिटर्न करना है वर्ड 1 में। यू मे रिटर्न दी आंसर इन एनी ऑर्डर। एग्जाम्पल जैसे ये वर्ड 1 दे रखा है हमें, इस तरह से हमें दिया है, एंड वर्ड 2 में हमें ई और ओ दे रखा है। यहाँ पे देखो ई और ओ हमारे दोनों हैं, दो वर्ड्स दिए हैं। अब ये दोनों वर्ड्स हमारे एक में आने चाहिए। मतलब जैसे अमेजोन में अगर हम चेक करेंगे, अगर हमारा वर्ड है यहाँ पे अमेजोन, ठीक है, यहाँ पे ई और ओ दोनों आ रहा है। ई मेरा एक बार आ रहा है, ओ भी एक भी बार आ रहा है। ठीक है, तो इनका अकरेंस चेक करेंगे, दोनों में से कोई, ओ आ रहा है मेरा यहाँ पे लेकिन ई नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। अगर हम एप्पल चेक करेंगे, एप्पल, तो एप्पल भी नहीं होगा, ई और ओ नहीं है। यहाँ पे अगर हम फेसबुक चेक करेंगे, फेसबुक, ठीक है, तो फेसबुक में ए आ रहा है हमारा, नहीं ए नहीं, सॉरी ए नहीं चाहिए, हमें ई चाहिए और ओ चाहिए। तो ई यहाँ पे देखो, ओ मेरा यहाँ पे दो बार आ रहा है, तो हमारी एक चीज़, एक कंडीशन तो हो गई कि हमारे जो है ना, मतलब अगर इसका अकरेंस इससे बड़ा है, मतलब इस पर्टिकुलर का इस वर्ड के अंदर जो अकरेंस है मेरे इस पर्टिकुलर का, वो अगर इससे मतलब ये इसका अकरेंस बड़ा है, ठीक है, इससे, तो फिर हम कह सकते हैं कि यह है इसका, मतलब इसमें ये वर्ड मतलब हमारा ये बेसिकली सबसेट है। इसके अंदर दिस इज अ सबसेट ऑफ फेसबुक, तो हम कह सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हम गूगल को चेक करेंगे, गूगल में भी देख लो, ओ हमारा ई और ओ दोनों आ रहा है। ठीक है, ओ हमारा दो बार आ रहा है, ई एक बार आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सेकंड को देखेंगे तो ये भी इसी स्टाइल से है। तो अप्रोच क्या करें इसको करने की, अप्रोच देखते हैं इस क्वेश्चन को करें कैसे हम। लेट्स से कि अगर मान लो हमें एक, हम पहले हमें क्या करना है, पहले लेट्स से अगर मेरा ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा होते, लेट्स से ये LE होते और फिर AEL होता, तो इस तरीके से अगर ये होता, तो देखो ये वर्ड एक पर्टिकुलर वर्ड है और ये पर्टिकुलर वर्ड है, ये दोनों हमारे इसमें इसको मतलब सेटिस्फाई करने चाहिए। जैसे अगर हम मेरा वर्ड है, लेट्स से एक हम ढंग का वर्ड लेते हैं, जैसे अगर मेरा फेसबुक ही है, ठीक है, फेसबुक है, मेरे पास वर्ड है, एक ई और बी है, और एक है मेरे पास ओ और बी नहीं, और OOK। ठीक है, एक ये है, और यहाँ पे और भी क्या, और इसमें भी अगर एक ओ लगा दे एक और, तो देखो मतलब कि ये वर्ड हम कब होगा, मतलब अगर मान लो इसमें ये OEB इसका सबसेट है कि नहीं है। ओ मेरा यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूँ कि इसका मैं पहले अकरेंस निकालूँ, इसका टोटल अकरेंस कितना है,
इसको मैं यहाँ पे ओ मेरा 1 बार आ रहा है, ई मेरा 1 बार आ रहा है, बी मेरा 1 बार आ रहा है, ठीक है। इसका अकरेंस देखूँ तो ओ मेरा पहले बार 1 बार आया, फिर ओ ये वैल्यू 2 हो गई, मतलब ये इंक्रीमेंट होके 1 हो गया तो ये 2 हो गया, मतलब ये टोटल मिला के 2 एंड दिस इज़ 1। सो अगर मैं इसका अगर यूनिवर्सल बनाऊँ मैं, मतलब जिसमें सारे वर्ड ये दोनों मिला के एक स्टैंडर्ड बन जाए, तो उसको करें कैसे। जैसे ओ क्या है, ओ मेरा यहाँ पे एक में 1 बार आ रहा था, 1 बार ओ, और इस वाले में मेरा 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम अगर मैं चुन लूँ तो ओ मेरा 2 बार आना चाहिए, ठीक है, टोटल। और फिर ई का अगर मैं देखूँ, ई मेरा 1 ही बार है, तो अगर मैं ई को 1 ही बार कर दूँ, बी मेरा 1 ही बार है, बी भी 1 बार कर दूँ, के मेरा 1 ही बार है, कूल, तो के भी 1। तो इस तरह से मेरा अगर ये स्टैंडर्ड बन गया, ठीक है, ये मेरा स्टैंडर्ड बन गया। अब इससे मैं इससे कंपेयर करूँ इसके सेट से, ठीक है। इसका अगर मैं निकालूँ तो एफ़ मेरा 1 बार है, ए मेरा 1 बार है, सी मेरा 1 बार है, ई 1 बार है, ये 1 बार है, ओ मतलब पहले बार 1 है, फिर 2 है, फिर तो ये 1 ही ले लेते हैं इसको, ठीक है, तो 2 बार है, के 1 बार है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैच करूँ, ओ मेरा आ रहा है इसमें, ठीक है, ओ मेरा 2 बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है, ग्रेटर एंड इक्वल हो रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई। ई मेरा एक्सेस हो रहा है, ई मेरा 1 बार आ रहा है, ये भी आ रहा है 1 बार, ठीक है, ये भी हो गया। बी है, बी भी है, के भी है, ठीक है। अगर इनमें से एक भी अगर एक्सटेंड हो जाता, लेट से यहाँ पे एक और वो आ जाता, देन ये नहीं होता, तब ये मेरा वर्ड फॉलो नहीं करता, तब दिस इज़ नहीं, अगर मेरा ओ आ जाता तब भी हो जाता ये, ठीक है, तो क्योंकि 2 ओ आ ही रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर 3 कर देता, लेट से यहाँ के ओ 3 कर देता, और फिर दिक्कत हो जाती, फिर यहाँ पे ये नहीं होता मेरा। अगर मेरा लेट से अगर मेरा ये 2 ही होता, लेकिन यहाँ पे एक और ओ आ जाता, देन ये सेटिस्फाइड था, क्योंकि एक मिनिमम इसने फॉलो कर दिया है, ठीक है। तो इसको इसको अगर मैं इस तरीके से रिजॉल्व करूँ इस क्वेश्चन को, पहले मुझे क्या निकालना है, अगर मैं इसको तोड़ूँ तो मुझे पहले इनका ये निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों से मुझे ये निकालना है, तो मुझे पहले वर्ड्स देखने पड़ेंगे। अगर मैं टोटल वर्ड्स देखूँ, जैसे यहाँ पे मेरे को अगर जितने भी वर्ड्स दिए है, टोटल वर्ड 2 में मुझे जितने भी दिए है, ठीक है, तो मैं अगर एक मैं कॉमन स्टैंडर्ड बना लूँ, ठीक है, एक मैं लेट्स से एक वेक्टर ही बनाया मैंने, ठीक है, और मैप बनाया, बेसिकली ये मैप ही बनाया, बेसिकली मैप, ठीक है। सो मैप मैंने बनाया बेसिकली काउंट करने के लिए नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, ठीक है। टोटल कैरेक्टर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है, 26 कैरेक्टर्स होते हैं। वर्ड 2 में मेरे पास स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में मेरे पास क्या है, मतलब पहला वर्ड जैसे लेट से ये था, इसमें अगर मैं देखूं पहला वर्ड मेरा ई है, ये है, इसका मैंने अकरेंस स्टोर कर लिया एक पर्टिकुलर, इसके लिए मैंने एक और टेम्प बनाया, ठीक है। लेट से मैंने एक टेम्प करके एक और बनाया जिसमें मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके सारे मैंने अकरेंस स्टोर कर लिए, और ये मैंने हर एक इसका भी स्टोर कर लिया और इसका भी स्टोर कर लिया, ठीक है, ठीक है, कुल। तो फिर मैंने क्या किया, फिर इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर किया, और इस ये जो मैंने एक कॉमन बनाया ना यहाँ पे, इसमें मैक्सिमम जो है ना, मतलब इसके सारे कैरेक्टर्स को चेक किया कि वन में इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, 1 और 2 में से। अगर टू बड़ा होगा तो इसको ले लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरा ये एल्गोरिथम तैयार कर लिया इसका। तो इस तरह से मैप का अप्रोच मैं लगाऊंगा इसमें, इसको फाइंड करने के लिए, इस चीज़ को, मतलब इसका कॉमन, ठीक है, ये निकाल लेंगे। फिर इसी तरीके से जिस तरह से हमने इसका अकरेंस सारे निकाले, उसी तरह से इसका पूरा अकरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम इसका भी अकरेंस निकाल लेंगे, एंड एट दी एंड मैं क्या करूँगा, इसके जितने अकरेंस है और ये नीचे वाले के हमारे ये स्टैंडर्ड वाले के जितने अकरेंस है, इन दोनों को मैं कंपेयर कर दूंगा एंड क्वेश्चन इज सॉल्व। बस यही करना था। वह कोड देख लो, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक रिज़ल्ट नाम से वेक्टर बना लिया स्ट्रिंग करके, यही मेरा ये मेन तो स्ट्रिंग था, ठीक है। तो आंसर हो गया ये CH करके कैरेक्टर बना लिया, ये मेरा बेसिकली स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये वर्ड 2 के लिए, मतलब सारे वर्ड 2 के लिए मैंने ये बनाया है, ठीक है। 26 कैरेक्टर बनाया है क्योंकि 26 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है।
एक स्ट्रिंग में, सो उसी के हिसाब से मैंने बनाया। एंड फिर मैंने वर्ड 2 को ट्रैवर्स किया, ठीक है, इस वेक्टर इस वाले को मैंने ट्रैवर्स किया, वर्ड 2 को, इसको पूरा ट्रैवर्स किया एंड हर एक वर्ड पे गया और एक लेटर नाम से बनाया मैंने इसमें, जिसमें मैं हर एक लेटर को काउंट करूँगा। इसका जैसे इसका पहले निकाला, इसके कितने काउंट है, फिर इसके कितने काउंट है, ठीक है, हर एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए एक बनाया। एंड देन मैंने क्या किया, मैंने एक लूप लगाया जिसमें मैंने लेटर ऑफ वर्ड ऑफ आई माइनस ए प्लस प्लस करते गया। इसमें मैंने लेटर का मतलब अक्रेंस निकाला एंड एक और फॉर लूप लिया जिससे मैंने मैक्स निकाला। मतलब इस वाले में अगर मैक्स है, ठीक है, मतलब इसका कैरेक्टर मैक्सिमम है या नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अपडेट कर दो लेटर ऑफ आई से, ठीक है। तो नया, तो इस तरह से बेस्ट, इसका बेस्ट केस में बन जाएगा इसका पूरा। तो ये मेरे को मिल जाएगा एक सी एच, इसका ये पूरा अपडेट हो गया इस लूप से। सेकेंड लूप में मैंने क्या किया, मैंने वर्ड ऑफ 1 को ट्रैवर्स किया, वर्ड ऑफ 1 को ट्रैवर्स किया एंड मैंने यहाँ पे भी एक टेम्प बना लिया, ठीक है, टेम्प बना लिया 26 कैरेक्टर्स का। एंड मैंने फिर फॉर लूप लगाया एंड इसके मैंने काउंट कर लिए सारे वर्ड्स, ठीक है, इसके मैंने सारे वर्ड्स अपने टेम्प में ले लिए। एंड देन मैंने चेक किया अगर मेरा जो सबसेट है कि नहीं, मतलब यहाँ पे एक बुलियन फंक्शन बनाया टेम्प और सी एच का, ठीक है, टेम्प मेरा मेन इसका हो गया ये वाला एंड सी एच मेरा ग्लोबल, जो ग्लोबल मेरा वर्ड 2 का है वो ले लिया। एंड एट दी एंड मैंने अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है देन रिजल्ट पुश कर दो, नहीं तो फॉल्स, एंड एट दी एंड रिटर्न रिजल्ट। सबसेट देख लो कि फॉर लूप लगाया मैंने और दोनों को बस कंपेयर किया। 1 सेकेंड, यहाँ पे मैंने जस्ट कंपेयर किया कि अगर सी एच ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन टेम्प ऑफ आई जैसे ही हो जाता है तो वैसे ही ब्रेक करके रिटर्न फॉल्स कर दे। अगर इस पूरे लूप में ये लूप चल जाता है विदाउट एनी इश्यूज़ तो लास्टली रिटर्न ट्रू, ठीक है। मतलब कि अगर हर एक एलिमेंट मेरा जो बड़ा है, मतलब हर एक एलिमेंट जो सी एच है वो छोटा है टेम्प से, सी एच क्या है मेरा, सी एच बेसिकली मेरा ये था, और इसका हर एक एलिमेंट अगर मेरा छोटा है इससे, हर एक एलिमेंट, मतलब कि अगर मैं हर एक वर्ड को चेक कर रहा हूँ ना, एक अमेज़ॉन एक पर्टिकुलर वर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर ही है मेरा ये, ठीक है। तो हर एक पर्टिकुलर वर्ड अमेज़ॉन को मैंने चेक किया, अमेज़ॉन का जो टोटल अकरेंस है हर एक सी एच पे, ठीक है, तो वो इसके जो स्टैंडर्ड से सारे एलिमेंट छोटे हैं ना, मतलब अगर छोटे नहीं हैं, मतलब ये वाला पूरा, मतलब अगर इनमें से एक भी बड़ा हो गया, ठीक है, तो सी एच थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर वही से रिटर्न फॉल्स कर देगा, नहीं तो रिटर्न ट्रू, ठीक है। सो बस इतना ही था, आई होप समझ आ गया होगा। कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय। सो एक फाइनल चेक कर लेते हैं एक बार सबमिट भी करके। ओके, सबमिटेड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड या सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं फिर, बाय।